हाँ जी। देखो बच्चों, ऑडियो वीडियो सही है तो हैंड रेज कीजिए। ठीक है, चेन रूल स्टार्ट करना है आज हमें, ध्यान से सुनते रहिएगा। पहले बेसिक कंसेप्ट पकड़ लेते हैं इसके। एक मिनट मेरे ख्याल से रुकते हैं, अभी बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि फिर शुरू का छूट जाएगा तो दिक्कत आएगी। बस एक मिनट रुक के फिर शुरू करते हैं। करते हैं शुरू, ध्यान दीजिएगा। सभी फोकस करना, ध्यान से फोकस करना। पहले एक सिंपल सा एग्जांपल ही ले रहा हूँ, जो शायद कल बोला भी था, लेकिन एक बार फिर से बिल्कुल स्टार्ट से। मैंने कहा कि मैं कोई नंबर ऑफ आर्टिकल 5 परचेज कर रहा हूँ, नंबर भी इजी रख रहा हूँ, कैलकुलेशन पे भी बेटर नहीं बना रहा, जिनकी कॉस्ट 10 रुपीज है। अगर मैं 7 आर्टिकल परचेज करूं तो कॉस्ट क्या होगी? ठीक है भैया, यूनिटरी मेथड से हो सकता है आप यूं बातें कह सकते हो, सर 5 आर्टिकल 10 रुपीज के हैं, एक आर्टिकल 2 का होगा, 7 14 के होंगे। लेकिन शायद मैं कल की क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूं, जब रिलेशन ये 2 से ज्यादा हो तो यूनिटरी मेथड काम नहीं करता, तब भी चेन रूल काम करता है। कैसे करता है, ध्यान से सुनना। अब आप लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है। मेरे बोलने से ये चीज आपके पास नहीं जा पाएगी, आपके बोलने से आपके पास पहुंच जाएगी। मैं देखो, अब आपने जो भी दिया गया था उसे आपने एक टेबुलर लिख लिया, एक टेबल बना के लिख लिया। ठीक है भैया, कुछ कॉलम गिवन है, कुछ रिक्वायर्ड कॉलम है। बस इतना चेक करना है, क्या गिवन के बढ़ने से रिक्वायर्ड कॉलम भी इंक्रीज होगा क्या? ठीक है, अगर गिवन के इंक्रीज होने से रिक्वायर्ड कॉलम इंक्रीज होगा तो गिवन का रिक्वायर्ड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। और अगर गिवन के बढ़ने से रिक्वायर्ड डिक्रीज होता है, इसके इंक्रीज होने से ये वाला डिक्रीज होता है, इसके डिक्रीज होने से ये वाला इंक्रीज होता है, उल्टा होता है, तो इनडायरेक्ट रिलेशन है। मैं रीजन भी दूंगा, मैं कल भी कह रहा था और अभी दूंगा थोड़ी देर में एक बारी। ठीक है, अब आप बोलना जरूर भैया, सारे बच्चे मिलके। ठीक है, मोर आर्टिकल परचेज करोगे तो कॉस्ट लेस होगी या मोर होगी? बोलो बोलो बोलो, बोलना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आ पाएगा, थोड़ी देर में घूम जाओगे। समोर बढ़ेगी। सर सिंपल बात है, ज्यादा आर्टिकल ज्यादा कॉस्ट, तो डायरेक्ट रिलेशन है, इसके बढ़ने से ये भी बढ़ रहा है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है भैया, अब मैं अगर आपको रटाने पे आ जाऊं, जो कि शायद मैं कल बोल चुका था, जो भी गिवन कॉलम के डायरेक्ट रिलेशन आ रहे हैं, इन्हें ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड रेशियो बना के लिखना। ठीक है, एक से ज्यादा कॉलम है, एक के नीचे एक लिखते रहना। जो इनडायरेक्ट रिलेशन आए, जो इनडायरेक्ट, उन्हें आप नीचे से ऊपर रिवर्स ऑर्डर में लिखना रेशियो। ठीक है, अभी अभी ये बात पकड़ में आती है, एग्जांपल लेंगे अभी। लेकिन अभी तो एक ही गिवन कॉलम है सर, उसका डायरेक्ट रिलेशन है, तो लिखो ऊपर से नीचे रेशियो में। रिक्वायर्ड ऑलवेज, जो भी रिक्वायर्ड कॉलम है ऑलवेज डाउनवर्ड रेशियो में लिखना है। ठीक है, अब ये तो रटाफिकेशन है, चलो किसी को हो सकता है कोई कहे नहीं क्लियर हुआ, 2 क्वेश्चन में हो जाएगा, बड़ी बात नहीं कह रहा मैं। लेकिन रटाफिकेशन बाद में ना, पहले इसी का लॉजिक ले ले। ऑब्वियस, कोई भी बच्चा मेरे को समझा के चला जाएगा, सर जिस रेशियो में आप आर्टिकल ज्यादा खरीदोगे, आर्टिकल ज्यादा खरीदोगे उसी रेशियो में तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो रेशियो तो सेम ही होनी है ना सर। तो वही तो लिखा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, और इसके बाद आप जानते हो एक्सट्रीम की प्रोडक्ट इक्वल है मीन की प्रोडक्ट, और कैंसिलेशन किया आपने तो आपके पास आंसर आ गया 14। यानी पहला क्वेश्चन मैंने एक बिल्कुल सिंपल रिलेशन का बनाया, जिसमें मैं डायरेक्ट रिलेशन को आपको समझा रहा हूँ कि रिक्वायर्ड का गिवन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है तो कैसे क्वेश्चन हैंडल होगा। 3 एग्जाम्पल में बात किसी हद तक डिलीवर हो जाएगी। पहला लिखा है, साथ साथ लिख जरूर लेना, सोच के कर लेना, मतलब कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बोलना। नेक्स्ट, अब बात को फिर बदलते हैं, अब ध्यान से सुनना। मैंने कहा कि नंबर ऑफ वर्कर है, नंबर ऑफ वर्कर है जो कि 7 वर्कर किसी वर्क को बहुत ध्यान से सुनना आप,
7 वर्कर किसी वर्क को 8 डेज में कर लेते हैं, तो सेम वर्क 9 वर्कर कितने डे में कर लेंगे? कम में करे। ठीक है जी सर कम में करेंगे, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, लेकिन जो बोल रहा है बच्चा वो मेरे को भी कहना ही है, लेकिन पहले आप ऐसे ही सुनिए कि आपने जो भी कहा था टेबुलर लिख लिया, कुछ कॉलम गिवन है कुछ रिक्वायर्ड है, अभी भी 2 कॉलम का रिलेशन बनाया है। ठीक है भैया, लेकिन ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा वर्कर वर्क कर रहे हैं तो डेज ज्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? बताओ बच्चों, बोलना पड़ेगा और बुद्धि से बोलना कम पड़ेगा। लगेंगे। ठीक है, देखिए जी, एक दो बच्चा बोल रहा है, सोच रहा है कम लगेंगे। ठीक है, लेकिन अक्षित भाई क्यों कम लगेंगे? वर्कर ज्यादा है, मान ले काम जिस रेशो में वर्कर ज्यादा है उससे भी ज्यादा वर्क बढ़ गया, तो डेज कम लगेंगे या ज्यादा लगेंगे? बता अक्षित भाई। या फिर तो देखना पड़ेगा काम कितना बड़ा है। काम कितना बड़ा है सर देखना पड़ेगा, लेकिन बच्चा बोलने पे आ जाएगा तो कहेगा सर आप कह रहे थे सेम वर्क करना है। ठीक है, सही बोलने पे आ जाएगा। तो मैंने कहा था क्वेश्चन में कि 7 वर्कर किसी वर्क को 8 डेज में कर रहे हैं, सेम वर्क 9 वर्कर कितने डे में करेंगे? एक चीज अच्छे से पकड़ के चलना भैया, जो इस पूरे टॉपिक में जो कुछ बेटर मोमेंट आएंगे ना, आप वो गिवन का रिक्वायर्ड के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उल्टा पुल्टा सोच लोगे। ठीक है भैया, तो उसमें एक बात ध्यान रखनी है, जब गिवन कॉलम को रिक्वायर्ड कॉलम से कंपेयर कर रहे हो, इसमें वर्क कहीं नहीं है, इसमें कहीं वर्क नहीं है मान लो, तो ऑलवेज साइलेंट केस में आपको ये माइंड में रखना है कि वर्क सेम हो रहा है। ठीक है, तब इनको कंपेयर करना है, चाहे वो नहीं कह रहा है तब भी वर्क सेम हो रहा है, ये कंसिडर करना है। ठीक है, अब ज्यादा वर्कर वर्क कर रहे हैं तो उतना ही वर्क करना है, तो ऑब्वियस लेस डे में हो जाएगा, काम उतना ही करना है। अच्छा, इसमें जहां भी दिक्कत हो ना सर, ये क्यों डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बस इसी की लड़ाई लड़नी है आप लोगों ने। दिक्कत है तो बोल देना, जबरदस्ती सुन के काम मत चलाना। मोर वर्कर सेम वर्क के लिए सर लेस डेज लगेंगे, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ ना, मैंने कहा था ना इनडायरेक्ट, गिवन कॉलम के बढ़ाने से रिक्वायर्ड कॉलम डिक्रीज होता हो, घटता हो, इसके बढ़ने से वो घटता हो, इसके डिक्रीज होने से वो इंक्रीज होता हो, उल्टा पुल्टा होता हो, इनडायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है भैया, यहां तक कोई कंफ्यूजन? इनडायरेक्ट रिलेशन है किसी एक को भी। अब हाँ प्रॉब्लम है तो बोलना भैया। अब इनडायरेक्ट रिलेशन को ऑलवेज गिवन रेशियो सारे लेफ्ट ही लिखने हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन जिस कॉलम का आया उसको रिवर्स रेशियो लिखो। ठीक है, इज इन द सेम रेशियो, रिक्वायर्ड कॉलम को ऑलवेज डाउनवर्ड ही लिखना आपको हमेशा, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को एक्स बोल भी लिया करो। ठीक है, अब ये बच्चा कह सकता है सर रटा दिया यहाँ आपने, इनडायरेक्ट को उल्टा लिखो और रिक्वायर्ड को आप हमेशा सीधा लिखो और इक्वल कर दो, ऐसे क्यों होता है सर? ठीक है, मैं पक्का बता दूंगा, बहुत छोटी सी बात है, आप में से जो बच्चा पकड़ पा रहा है ऐसा होना ही चाहिए, वो हैंड रेज कर दो। तो कह रहे हैं ये तो मेरे को दिख रहा है इसका रीजन, इसमें क्या है? एक भी नहीं, एक भी नहीं, 26 बच्चों में से, क्या बात करते हो? एक्स ज्यादा पुनीत, आ जाएगा उल्टा करेंगे तो। हाँ वेरी गुड, 2 हो गए जी, एक पुनीत है और एक दूसरे ने तो बात करी दी। सभी ध्यान से सुनना भैया, जिस रेशो में सारे बोल देना, जरा आप बोल थोड़ा सा कम रहे हो, जिस रेशो में वर्कर बढ़ेंगे, ज्यादा लोग काम करेंगे, तो टाइम तो कम लगेगा। ठीक है, और उसी रेशो में टाइम कम लगेगा, ये पक्की बात है, लेकिन किसी चीज के बढ़ने की रेशो और किसी चीज के घटने की रेशो, ये डाउनवर्ड रेशो है, ये इंक्रीज वाली रेशो है, बराबर नहीं हो सकती। अगर ये बढ़ रही है तो ये भी बढ़नी वाली होनी चाहिए, तभी इक्वल होगी। तो हमने रिक्वायर्ड पे तो कोई पंगा करना नहीं है, क्योंकि वो तो एक ही कॉलम है, हम तो उसे ऑलवेज डाउनवर्ड लिख देंगे। मतलब आप ऐसे सोचो, अगर लोग ज्यादा काम कर रहे हैं तो डेज कम लगने थे, यानी ये रेशियो डिक्रीज होती हुई है, तो इंक्रीज होती, और उसी रेशियो में, जिस रेशियो में लोग बढ़ेंगे उसी रेशियो में डे कम लगेंगे, ये ध्यान देना। लेकिन बढ़ता हुआ इंक्रीज होता हुआ रेशियो डिक्रीज होता हुआ रेशियो के इक्वल नहीं हो सकता ना, इसलिए मैंने इसे रिवर्स लिख दिया। ठीक है, तो बात वही आ गई, एक्चुअली जिस रेशियो में या वर्कर कम हो रहे हैं, ठीक है, उल्टा लिख दिया। ठीक है भैया, जिस रेशियो में वर्कर कम हो रहे हैं डे कम लगेंगे ना, उसी रेशियो में डे कम लगेंगे, ऐसा कुछ है। ठीक है भैया, क्योंकि घटने का रेशियो घटने के इक्वल हो सकता है, और अब आप बस एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट इक्वल कर दोगे, उलझ मत जाना बाद में। सीधी बात ऐसे सोचा करो, वर्कर ज्यादा तो दिन कम लगेंगे, जिस रेशियो में वर्कर ज्यादा हुआ है उसी रेशियो में दिन कम लगेंगे, लेकिन बढ़ने और घटने का रेशियो इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए इसे पलट दिया और ये है ही घटने का और इक्वल रख दिया। तो एक्सट्रीम की प्रोडक्ट इज इक्वल है मीन की प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 56/9। ठीक है भैया, बस ऐसे ही रैशनली छोड़ देना, अभी के लिए तो हम कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हैं। ठीक है, 2 बातें हुई, अभी तीसरी और पकड़ते हैं, करो इसे भी करो, बस फिर शीट की प्रैक्टिस है,
टॉपिक की प्रैक्टिस है फिर। नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल में किसी हद तक बात स्टार्ट कर पाएंगे 3 एग्जाम्पल सुनने के बाद। अब मैंने कहा नंबर ऑफ वर्कर 7 है, किसी वर्क को जो कि एक्चुअली हाफ वर्क है, सर कंप्लीट वर्क को मैथ्स में हम 1 कहते हैं तो हाफ को हाफ कहेंगे, सिंपल। 7 वर्कर 8 डेज में हाफ वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, तो 8 वर्कर कितने डे में 3/4 वर्क कंप्लीट करेंगे। अब ये 3 चीजों का रिलेशन आ गया, मतलब 2 से ज्यादा आ गया। ठीक है भैया, बस गिवन कॉलम को रिक्वायर्ड कॉलम से कंपेयर करना है बच्चों, स्टेटमेंट पूरी करना नहीं तो फंस जाओगे थोड़ी देर में। आसान बात पे, मजेदार बात पे, जब गिवन और रिक्वायर्ड को कंपेयर करोगे और इनमें कोई वर्क कॉलम नहीं है तो माइंड में क्या रखना है कि वर्क बढ़ रहा है, घट रहा है या सेम होगा। सेम होगा, वर्क सेम होगा, तब ये सोच के कंपेयर करना है। लेकिन कभी मान लो अब ये गिवन है, ये रिक्वायर्ड है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हो कि गिवन का रिक्वायर्ड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है कि इनडायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट प्रपोर्शन है कि इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है। अब इसमें वर्क ही है तो वर्क बढ़ रहा है, तो अब ये थोड़ी कह दो कि सेम हो रहा है। ठीक है, जब है ही वर्क तो बढ़ रहा है तो ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग सोचेंगे। लेकिन जिन 2 कॉलम को हम कंपेयर कर रहे हैं, गिवन और रिक्वायर्ड, उसमें कहीं वर्क नहीं है तो वर्क को ऑलवेज सेम लेना है। बढ़ते हैं बात पर। अब देखो ये नंबर ऑफ वर्कर है, देखो भूल नहीं जाना। ठीक है, मोर वर्कर डे ज्यादा लगेंगे कम लगेंगे, सर वर्क तो पता नहीं कितना, तो दोनों केस में सेम करना है, वर्क कहीं नहीं है, सेम करना है। ज्यादा लोग काम करेंगे भैया तो वही काम करने में डे कम लगेंगे। यानी ये रिलेशन बोलना डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है। अब इधर आ जाओ, ये गिवन को रिक्वायर्ड से ही कंपेयर करना है गिवन को, और इन 2 को सोचते हुए तीसरी चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए, चाहे जितनी मर्जी और बातें हैं यहाँ पर। सर मोर वर्क कितना, तो आप भी समझते हो हाफ 0.5 है, 3/4 0.75 है, 0.75 बढ़ा हुआ। सर ज्यादा काम करना है तो ऑब्वियस ज्यादा दिन लगेंगे। अब इसमें वर्क सेम नहीं ले सकते, वर्क है ज्यादा, वर्क तो डेज ज्यादा, यानी इसके इंक्रीज होने से ये भी इंक्रीज होगा, यानी रिलेशन डायरेक्ट है। बस ये सेकंड लगता है, मतलब समझ गया तो भाई 1 सेकंड में बस फटाफट क्वेश्चन पढ़ा और यहाँ पहुंच जाते हैं। अब देखो सारे गिवन कॉलम ना लेफ्ट एक के नीचे एक लिखने हैं। ये डायरेक्ट रेशियो है ऊपर से नीचे, ये इनडायरेक्ट रेशियो है, ये इनडायरेक्ट रेशियो है नीचे से ऊपर। ठीक है भैया, ये रिक्वायर्ड ऑलवेज ऊपर से नीचे। ठीक है, ये राइट साइड पे, और एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट के इक्वल है। ठीक है भैया, ये आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू एक्स, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट के इक्वल है। सिंप्लीफाई कोई भी कर लेगा, वो सिखाने जैसा है नहीं। ठीक है भैया, ये आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, करो अटेम्प्ट, कोई दिक्कत है तो बोलो। कभी भी रब होने से पहले सब सर हाँ। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सोचते हैं तो हम सिर्फ उसी कॉलम को कंसीडर करते हैं ना, दूसरा वाला होता है उसके साथ, दूसरे को तो नहीं देखते अगले को। रिक्वायर्ड और गिवन, बस 2 की चीज बात दिमाग में रखनी है, तीसरा का मीनिंग किसी भी हालत में कंसीडर नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे। या अच्छा, हाफ ओके, इंटू ओके। एक्स के साथ इंटू 8 कहाँ से आया? अच्छा ये लो, ऐसे देखो, यहां तक तो आगे थे ना हम। ये देखो ये कॉर्नर है, ये एक्सट्रीम्स है, तो एक्सट्रीम की प्रोडक्ट यही सीखा था ना हमने प्रॉपर्टी में। तो एक्सट्रीम ये देखो, ये सब कॉर्नर है जो एक के नीचे एक लिखे, हाफ इंटू 8 इंटू एक्स। ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? भैया इज इक्वल है मीन की प्रोडक्ट, ये सब बीच वाले हैं, 3/4 इंटू 4 इंटू 8। अब कैलकुलेशन आप कर लोगे। ठीक है भैया, एक्स आ गया 6। ठीक, और बोलो दिक्कत भाई, क्वेश्चन बोलने बहुत जरूरी है। हो गया। अब टॉपिक मैंने अभी अभी व्हाट्सएप पर शेयर किया है जस्ट क्लास से पहले, आप पीडीएफ खोलना चाह रहे हैं खोल लो, नहीं तो आपको स्क्रीन पे तो विजिबल होती है। ठीक है, तो अनकंफर्टेबल हो जाएगा आप पीडीएफ भी खोलोगे तो स्क्रीन पे देख के अपना साथ साथ रहते हुए शुरू करना है। अब देखो पहला क्वेश्चन एमबीए में मास्टर के एंट्रेंस में आया हुआ ना कभी। ठीक है भैया, तो अब देखो जरा, तो ये सब मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बैचलर और मास्टर का बस प्रैक्टिस बहुत मारनी पड़ती है। ठीक है भैया, लेकिन चलिए अभी ध्यान दीजिए जरा। एक्स मीटर वायर की कॉस्ट ₹d है। ठीक है भैया, लेंथ ऑफ वायर कॉस्ट। ठीक है, बहुत कुछ तो लिखोगे नहीं, जल्दी ही करना है। ठीक है, एक्स मीटर वायर की कॉस्ट ₹d है, तो बोलता है वाई मीटर वायर की कॉस्ट कितना होगी। अब बच्चा बोलेगा यार अब की बारी चलो एक कॉलम गिवन है, एक रिक्वायर्ड है,
एक रिक्वायर्ड है, निकालोगे कैसे सर? ये तो नहीं दिख रहा, नहीं बढ़ रहा है घट रहा है एक्स वाई, क्या पता? अरे जो मर्जी ले लो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे एक्स टू वाई आप बोल दो इंक्रीज हो रहा है, मतलब लेंथ बढ़ रही है, तो सारे बोलो मोर लेंथ, तो कॉस्ट लेस या मोर? जल्दी बोलो। मोर। मोर। या आप लेस बोल लो, लेस लेंथ ऑफ वायर, तो कॉस्ट मोर या लेस? सर कम कम लेंथ वाली वायर खरीदेंगे कॉस्ट कम होगी, या ज्यादा वायर लेंथ वाली खरीदेंगे कॉस्ट ज्यादा होगी, मतलब बढ़ने से बढ़ रहा है घटने से घट रहा है, तो रिलेशन तो डायरेक्ट है। ठीक है, इसको पी कर देते हैं, रिक्वायर्ड को पी कर देते हैं, क्योंकि एक्स ऑलरेडी यूज है। ठीक है, फालतू की गलतियां नहीं कर देना, एक्स ऑलरेडी यूज है। तो डायरेक्ट भैया ऊपर से नीचे रेशियो, जो रिक्वायर्ड कॉलम है वो ऑलवेज ऊपर से नीचे, उसमें पी आपको निकालना है। और एक्सट्रीम की प्रोडक्ट, अच्छा एक पैटर्न आपको दिख जाएगा जिसमें आप एक स्टेप और बचा लोगे। मैं तो देखो हर क्वेश्चन में लिखने वाला ही हूं कि कोई कंफ्यूज ना हो जाए कि यार एक्सट्रीम की प्रोडक्ट dx इक्वल है मीन की प्रोडक्ट px इक्वल है मीन की प्रोडक्ट dy, और मुझे p निकालना है, तो वो आ गया dy बाय p। लेकिन आप एक मिनट एक पैटर्न देखना, एक लाइन फालतू लिखनी पड़ रही है, तो बच्चा थोड़ी देर में पकड़ ही जाएगा। ये जो चीज अननोन में निकालनी है, वेरिएबल है जो निकालनी है, तो देखो ना इनकी प्रोडक्ट इक्वल पी एक्स माइंड में दिख रहा है, तो पी को वहीं छोड़ो, एक्स डिवाइड में भगाओ, सीधा ये सब लिख पाओगे आप। कोई बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, तो आप एक से स्किप कर लेना, लेकिन अभी नहीं, 2 4 5 क्वेश्चन होने दो पहले। ठीक है, डी बाय पी आ गया, ऑप्शन जरूर लिखनी है, हर बारी बोलता हूँ मैं। ठीक है भैया, डी वाई बाय क्या एक्स आ गया, पी थोड़ी, पी तो निकालना था, एक्स डिवाइड में गया। ठीक है भैया, डी पार्ट आंसर आ गया। समस्या है तो बोलना। नेक्स्ट, कुछ 7 8 10 ना, सिर्फ 2 कॉलम है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ही प्रैक्टिस है। ठीक है भैया, और कैलकुलेशन कहीं कहीं बेटर कर देगा कि आप कितने भी बड़े हो जाओ, मल्टीप्लाई डिवाइड में तो आप टाइम ले जाओगे। ठीक है, वो भी रख ही देगा ये। अब ध्यान दो, सेकंड 6 टॉय की कॉस्ट, नंबर ऑफ टॉयज 6 की कॉस्ट 264.37 है, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट 5 टॉय की पूछ रहा है। सर सिंपल है, लेस टॉय लेस कॉस्ट, इसके डिक्रीज होने से ये भी डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है भैया, तो अब डायरेक्ट का ऊपर से नीचे रेशियो, रिक्वायर्ड ऑलवेज ऊपर से नीचे 264.37 इस टू, इसको x बोल लो। ठीक है भैया, ये x हो गया, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। तो क्या लेवल रह गया, मतलब कैलकुलेशन में टाइम जाएगा। तो आप तो देख रहे हो यार, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट 6x, चलो लिख देता हूं मैं, तो इक्वल है मीन की प्रोडक्ट 5 इंटू 264.37, ये आपको माइंड में दिख रहा होता है, तो उसमें शिफ्टिंग बस ध्यान से कर लेना, उल्टा नंबर मत बना देना कि अगर ये स्टेप स्किप कर रहे हो तो। ठीक है, 6 डिवाइड में चला गया, 5 इंटू 264.37 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है भैया, और अब आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर जाओ तो आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, और थोड़ा ऑप्शन होती है ना, तो पूरी कैलकुलेशन पे जाना नहीं चाहिए। ठीक है, एक मिनट जरा देखना, 1 मिनट सारे देखना, देखो आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करने वाले हो, थोड़ा सा तो टाइम लग जाएगा। कई बार ये बात कंफर्टेबल हो जाती है, एक बारी बताना बच्चों, जैसे 264 की मान लो, वैसे तो 264.37 है, 264 की 5 से मल्टीप्लाई करनी हो, तो आप जरूर राइट हैंड मल्टीप्लाई करते हो पहले, 5 4 जा 5 6 जा 5 2 जा। कई बारी ना ज्यादा कंफर्टेबल जब माइंड में करना होता है, मैं ये नहीं कह रहा है सबके लिए काम की बात है, लेकिन ये काफी बारी कंफर्टेबल हो जाओगे कि इसको ना 200 पकड़ो, ये 200, ये 60, ये 4 ऐसे, और डेसिमल को भगाओ, आइडिया ही तो लेना एक। तो 5 की 200 से मल्टीप्लाई 1000, 5 की 60 से मल्टीप्लाई 300, 5 की 4 से 20, मतलब मोटे तौर पे 1320, और डेसिमल से मल्टीप्लाई करनी थी भैया। वैसे तो मैं उसको भी उठा लाऊं, लेकिन छोड़ो, रफ आइडिया लेना, इसकी 6 से डिवाइड करनी है, लगभग दिख रहा है भैया, 6 2 12, 6 2 12 0, 220 आंसर है, 220 के आसपास है, और डेसिमल ही आंसर आना चाहिए, डेसिमल नंबर का। तो उसने आंसर में देखो बोला भी अप्रोक्सीमेट आंसर बताओ, 220 पहुंच गया डी पार्ट। तो कितना टाइम लोगे प्रॉपर मल्टीप्लाई डिवाइड करने में, कहाँ जाओगे आप? ठीक है भैया, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट 220 आ गया। ठीक है भैया, ठीक, तो ये कौन सा पार्ट था? सी। कंफ्यूजन है तो बोलना। नेक्स्ट, थर्ड उसने बोला 357, इसमें करेक्शन है क्वेश्चन में, इसमें 9 डजन की जगह 49 डजन शायद, तो तभी कुछ बैठेगा, उतना याद नहीं पड़ रहा, लेकिन ऐसे ही है शायद, 49 डजन कर लेना भैया, तो मतलब ऑप्शन तो मिलानी ही है ना, कोई ना कोई तो अप्रोक्सीमेट, तो वो गड़बड़ है यहाँ पे। ठीक है, खैर 49 डजन कर लेना, मेरे हिसाब से वही होगा। खैर, नंबर ऑफ मैंगोज
357 मैंगोज हैं भैया जिनकी कॉस्ट 1517.25 है। तो बोलता है 49 डजन की बता दो, 9 डजन की जगह 49 डजन कर लेना। 49 डजन मतलब ये पीसेस हैं, ये डजन है तो पहले यूनिट तो सेम कर लो। तो 49 डजन में 49 इंटू 12 इतने पीसेस होंगे। ठीक है भैया, उसकी कॉस्ट वो पूछ रहा है, ये आप मल्टीप्लाई कर लोगे 588 आ जाएगा। मतलब 49 डजन का मतलब 588 मैंगोज हो गए। और मोर मैंगो तो कॉस्ट भी मोर, सिंपल। यानी गिवन के बढ़ने से रिक्वायर्ड कॉलम बढ़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है भैया, और अब आपने लिखा डायरेक्ट रिलेशन ऊपर से नीचे डाउनवर्ड रेशियो 357, मतलब जिस रेशियो में मैंगोज बढ़ रहे हैं उसी रेशियो में तो कॉस्ट बढ़ेगी। ऐसे हो गया। ठीक है भैया, और अब ध्यान देना, वही देखो अब ये तो दिख रहा होगा ना, इन दोनों की प्रोडक्ट और इन दोनों की प्रोडक्ट। तो ये ऊपर रहेगा, ये 357 डिवाइड में जाएगा, तो आप सीधा ये लिख पा रहे हो। किसी को दिक्कत है तो बोलना भाई। भैया ठीक है, एक बार 9 डजन वाला समझा। हाँ 9 डजन नहीं बच्चे, मैंने ये कहा कि वो करेक्शन बनानी है पहले तो, कि वो 49 डजन रखना है वहां पे। ठीक है, करेक्शन रखनी है ये। ठीक है, अब आ जाओ 357, इधर देखो 357 मैंगो की कॉस्ट थी। हमने कहा ये करेक्शन कर लो, 9 डजन की जगह 49 डजन। तो 49 डजन की कॉस्ट निकालनी है, डजन की। सर ये 357 पीसेस की कॉस्ट है, ये 49 डजन की पूछ रहे हो, तो यूनिट तो सेम करनी पड़ेगी ना। अगर आप छोटी क्लास में होते 357 की कॉस्ट ये है तो एक पीस की डिवाइड बाय 357, तो फिर पीस की है ना एक की, तो 49 डजन की थोड़ी आएगी। डजन के पीस बनाओगे और एक डजन में 12 पीस हैं तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे। ये क्लियर है कि नहीं? तो मैंने उसको सेम यूनिट कर लिया, 49 डजन इंटू 12, वो मेरे पास आ गया था 588। ये क्लियर है या नहीं? इतना क्लियर है पहले। और फिर मैंने कहा अगर मोर मैंगो परचेज कर रहे हो तो कॉस्ट मोर जाएगी, यानी गिवन के बढ़ने से रिक्वायर्ड बढ़ रहा है, यानी ये डायरेक्ट रिलेशन है। फिर मैंने कहा डायरेक्ट जिस रेशियो में मैंगो बढ़ रहे होंगे उसी रेशियो में तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। वैसे भी रट के भी डायरेक्ट ऊपर से नीचे लिखते हैं हम, रिक्वायर्ड कॉलम तो ऑलवेज ऊपर से नीचे लिखते हैं, रेशियो इक्वल। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बोलना, बोलो हाँ या नहीं, बोल दिया करो जब पूछते हो तो, क्योंकि कोई दिक्कत रह गई है तो मैं फिर आगे फिर बताऊं। वरुण? नहीं हाँ, अब देखो, अब मीन की प्रोडक्ट यानी 588 इंटू 1517.25 और एक्सट्रीम की प्रोडक्ट 357 इंटू एक्स। ठीक है भैया, और ये मल्टीप्लाई का इसी स्टेप में ले लू ना भैया, डिवाइड में चला ही जाएगा। ठीक है भैया, और डिवाइड अब आप करोगे तो मेरे ख्याल से आंसर किसी ने निकाल लिया होगा, बताने ना भाई क्या आया। अप्रोक्सीमेट पूछा हुआ है, बोलो क्या आया। नहीं निकाला? ठीक है जी, 2500 आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 2500। ठीक है भैया, डी पार्ट आंसर। नेक्स्ट, अगले पर आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन, बड़े मजेदार क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं। ठीक है भैया, एक क्वार्टर केजी पोटैटो की कॉस्ट 60 पैसा है। ठीक है भैया, क्वांटिटी दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है क्वार्टर केजी 1/4 केजी की कॉस्ट 60 पैसा है। ये ध्यान देना, पैसा यूनिट का ध्यान दे लेना। बोलता है 200 ग्राम की बताओ। ठीक है, और ऑब्वियस सारी ऑप्शन पैसा में है तो ये तो पैसा में ही निकालनी है। ठीक है भैया, लेकिन ये केजी में दी हुई है और ग्राम की कॉस्ट निकालनी है, ये नहीं चलेगा ना। 1/4 केजी के ग्राम बना लो सर, सिंपल। 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो क्वार्टर केजी में 1/4 केजी में 250 ग्राम हुए, वो तो सिंपल बात है। और अब देखना भैया, लेस क्वांटिटी तो बोलो कॉस्ट लेस या कॉस्ट मोर, जल्दी बोलो। कम क्वांटिटी तो कॉस्ट कम। ठीक है, सामान कम खरीदोगे तो खर्चा भी कम आएगा सर, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है भैया, और अब 250:200 इज इन द, जहां कंफ्यूजन हो बोलना जरूर, 60:x। अब वो एक्सट्रीम की प्रोडक्ट लिखते हैं, चलो कोई दिक्कत में ना आ जाए। मीन की प्रोडक्ट के इक्वल है। लेफ्ट राइट कैंसिलेशन पे पूरा ध्यान दिया करो। 0 0 कट है, 5 5 20, 5 4 20 कट है, 5 12 60 कट है, एक्स आ गया 48 पैसा। ठीक है भैया, और 48 पैसा मीन्स ऑप्शन आ गई मेरे पास ए पार्ट। दिक्कत है तो बोलो। मैं थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा होल्ड करता हूं अपनी स्पीड को, वैसे तो पहले भी धीरे है। आप मेरे से आगे निकलने की कोशिश करना, मजा लगेगा आपको। कर लीजिए पहले, किसी भी क्वेश्चन पे कोई रह जाता है तो बता जरूर देना, हैंड रेस कर देना बस, वहां थोड़ा सा पॉज डालेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट,
11.25 मीटर लेंथ वाली कोई रोड है, रोड की लेंथ फिफ्थ 11.25 मीटर है, जिसका वेट 42.75 केजी है। यूनिट का भी ध्यान देना भैया। तो बोलता है 6 मीटर लेंथ वाली रोड का वेट क्या होगा, ये आ गया। ऑब्वियस किसी रोड की, भैया जिस जिससे पूछ रहा हूँ वो ट्राई करते जाना, ठीक है। ऑर्डर में जैसे बच्चे दिख रहे हैं उन्हीं से पूछता जाता हूं मैं। आसिफ, आसिफ लेस लेंथ तो वेट लेस या मोर, जल्दी बोलो भैया लेस। सर। ऑब्वियस लेंथ लेस हो जाएगी तो वेट भी तो लेस होगा, यानी इसके घटने से ये भी घट रहा है, रिलेशन सेम, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। 1125:x, ठीक है। डायरेक्ट तो ऊपर से नीचे ही लिखोगे, रिक्वायर्ड ऑलवेज ऊपर से नीचे, ठीक है। अब तो हाथ तेज चलाओ, जरा आंसर निकालो। जिसका आंसर आ जाए जरा दे देना, कौन सी ऑप्शन आया बता देना, जरा बोल के बता देना। पहले कौन बढ़िया बच्चा करेगा देखने की बात है। ये आ गया, ठीक है। x इज इक्वल 6 इंटू 42.75 बाय 11.25, 2 डिजिट डेसिमल ये कट हो गया, ठीक है भैया। और देखो थोड़ा सा ऐसे देखो भैया, इन सब डिजिट का सम 9 आ रहा है, 5 2 7 8 9, तो ये 9 से डिवाइड होगा जब 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। और इन सब का भी डिजिट का सम 9 आ रहा है, 4 2 6 18 आ रहा है शायद, 6 7 11 13, सॉरी 13 + 5 18, 18 2 से डिवाइड हो रहा है, 18 9 से डिवाइड हो रहा है। तो दोनों नंबर 9 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 9 से डिवाइड कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया, ये इस तरह से हो गया, ठीक है भैया। और फिर उसके बाद आगे फिर डिवाइड कर लेते हैं। ये इस तरह से चला गया भैया, यानी ये लगभग लगभग मेरे पास 19 इंटू 6/5 आ गया, ठीक है भैया। 19 इंटू 6/5, ट्वेंटी टू पॉइंट 22.8, 22.8, ठीक है भैया। किसी ने भी नहीं किया तो थोड़ी चिंता की बात है भाई, कर लिया आप बोले नहीं कोई बात नहीं, नहीं किया तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ना झिझक मत रखना, मतलब एक हेजिटेशन होता है सीनियर लोगों को छोटा काम करने में ना, मतलब ABCD कौन बोलता है, ठीक है भैया। अरे भाई तुमको तो यही सब करना है, ठीक है। उसको जल्दी जल्दी निकालो, जहां ट्रिक्स हो सकती हैं वहां बता दी जाएंगी, हर जगह नहीं होती है, ठीक है भैया। या ट्रिक के लिए भी बहुत प्रैक्टिस मारना पड़ता है तो कंफर्टेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए यूजुअली ट्रेडिशनल मेथड से चलते हैं, और जहां कोई ट्रिक ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े और बार बार यूज होती है वो बता दी जाती है। कैलकुलेशन के ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है भैया। आंसर आ गया 22.8, कोई कंफ्यूजन है तो बोल लेना। नेक्स्ट सिक्स्थ, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो ना। बोलता है अगर मैप पे 0.6 सेंटीमीटर, 0.66 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली 6.6 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है भैया। एक्चुअली वो 6.6 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैप पे इतना डिस्टेंस इतने किलोमीटर को डिस्टेंस कर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैप पे 80.5 सेंटीमीटर कितने डिस्टेंस को कवर करेगा। सर मैप पे अगर स्केल बढ़ गया तो एक्चुअल डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी पहले के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, गिवन के बढ़ने से रिक्वायर्ड भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। कंफ्यूजन है तो बोलना। तो गिवन कॉलम की रेशियो, डायरेक्ट रिलेशन की रेशियो ऊपर से नीचे, और रिक्वायर्ड की तो लिखनी ही आपको ऊपर से नीचे है। और देखो एक्सट्रीम की प्रोडक्ट इज इक्वल है मीन की प्रोडक्ट। जो आंसर पहले निकालते हैं बोलो, ये तो सिंपल है। सर देखो एक डिजिट बाद का डेसिमल एक डिजिट कटा, 6 11 66 कटा, x इज इक्वल 88.5 आ गया, ठीक है भैया। बच्चा कह रहा है बोलने ही नहीं देते, डी पार्ट आ गया, ठीक है। करो, कोई दिक्कत है तो बोलना। यहां सिर्फ टाइप सुन के बस हो गया ऐसे चलेगा नहीं, हाथ से निकालना है, बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट 7th, an industrial loom weaves 0.128 मीटर क्लॉथ एवरी सेकेंड। ठीक है भैया, लेंथ आ गई 0.128 मीटर क्लॉथ वीव कर देता है एट एवरी सेकेंड। टाइम आ गया 1 सेकेंड में, यूनिट जरूर लिख लेना भैया। तो बोलता है अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली का मतलब डेसिमल आंसर आएगा, उसने तो राउंड फिगर दे रखी है तो आसपास का आंसर मार्क करना है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी सेकंड विल इट टेक फॉर द लूम टू वीव 25 मीटर ऑफ क्लॉथ। 25 मीटर क्लॉथ वीव करना है तो कितने सेकंड में होगा? ठीक है, ऑब्वियस, मोर लेंथ मोर टाइम, ज्यादा लेंथ बनाना है ज्यादा टाइम लगेगा, रिलेशन डायरेक्ट है। ठीक है भैया, तो डायरेक्ट रिलेशन ऊपर से नीचे, और फिर फील ले लो, जिस रेशो में आपका लेंथ ऑफ क्लॉथ बढ़ेगा उसी रेशो में उसको बनाने का टाइम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बढ़ने का रेशो, लेंथ बढ़ने का रेशो और टाइम बढ़ने का रेशो सेम होना चाहिए। ठीक है भैया, और अब एक्सट्रीम की प्रोडक्ट यानी ये 0.128 इंटू एक्स इज इक्वल है 25 इंटू 1, ये एक्स इज इक्वल आ जाएगा 25 इंटू 1 अपॉन 0.128। डेसिमल हटाओगे ऊपर 1000 आ जाएगा, कैंसिल कर डालो इसे, आंसर आ जाएगा। ठीक है भैया, बता देना भाई किसी ने निकाल लिया हो तो कितना आ गया अप्रोक्सीमेट, देख लेना, मैंने तो तुक्का मारा है। 200 के अराउंड है। 195, नहीं 200 के अराउंड, 195 204 भी हो जाएगा, 195 ही आ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है भैया, 195 से थोड़ा सा कम ज्यादा ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, कर लो डिवाइड, घर पे प्रैक्टिस करना अब इसको। ठीक है भैया, ये मैंने आखिरी कट कर दिया था ऐसे। ये ऐसे आ गया था। अब ये देखो ना, यहाँ तक तो पहुंच जाओगे, कैंसिलेशन तो देखो लगता नहीं है सिखानी है आपको। ठीक है, बस वो थोड़ी झिझक होती है कि 1-2 साल से कैंसिलेशन कम से कम हम नहीं कर रहे थे। ठीक है भैया, तो प्रैक्टिस में ले आओ, आप देख लोगे किस टेबल से कट रहा है आगे। अब यहाँ आइडिया आ गया ना यार कि 16 2 32 2 पर भी नहीं जा रहा है, 16 की 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3200 आता है, तो ये 3200 से कम है, 3200 से कम है, नहीं 200 से कम वाला आंसर है, तो 200 से कम वाला पकड़ लो फिर आप, जस्ट कम वाला 195 आ गया। ठीक है, बोलो दिक्कत, बोलना दिक्कत हो तो। नेक्स्ट 8th, अब यहां से थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका, तो ट्राई करो अच्छे से। फ्लेक्स टफ जिसकी हाइट 17.5 मीटर है, हाइट 17.5 मीटर है, उसकी जो शेडो की लेंथ है, लेंथ ऑफ शेडो, वो कास्ट हो रही है 40.25 मीटर, यूनिट पे ध्यान देना। तो बोलता है सेम टाइम पे कोई बिल्डिंग की शेडो की लेंथ 28.75 मीटर है, तो बिल्डिंग की हाइट क्या होगी ये बता दो। उल्टा पुल्टा लिखने से बचना, थोड़ा फोकस बनाना। ठीक है भैया, तो देखो जरा, अगर शेडो की लेंथ जिस रेशो में कम हो रही है उसी रेशो में वर्टिकल ऑब्जेक्ट जो भी है, ठीक है भैया, उसकी भी हाइट कम ही होगी, शेडो कम तो हाइट कम। ठीक है, तो पक्का इसके घटने से रिक्वायर्ड कॉलम घटेगा। मैं कह रहा हूँ, खैर अभी तो 2-2 कॉलम के छोटे छोटे रिलेशन चल रहे हैं और टेक्निकल पॉइंट आया नहीं, अभी बहुत सारे आएंगे, मजा सा आ जाएगा। लेकिन अभी भी दिक्कत है सर, डायरेक्ट क्यों इनडायरेक्ट क्यों, पहले वो पूछ लेना, समस्या है तो बोल दो। ठीक है, और जिस रेशो में शेडो डिक्रीज हुआ है उसी रेशो में तो हाइट डिक्रीज होगी। गिवन को ऑलवेज लेफ्ट साइड ही लिखा करो, गिवन कॉलम को जो डाउनवर्ड डायरेक्ट कॉलम को आप डाउनवर्ड रेशो में लिखते हो वो लेफ्ट ही लिखा करो, इज इक्वल है राइट साइड रिक्वायर्ड कॉलम, वो ऑलवेज डाउनवर्ड ही आएगा। ठीक है, और आप देखो एक्सट्रीम की प्रोडक्ट यानी 40.25 इंटू एक्स इज इक्वल है मीन की प्रोडक्ट। ठीक है भैया, तो x इज इक्वल आ गया 28.75 इंटू 17.5 डिवाइडेड बाय 40.25। 2 डिजिट डेसिमल 2 डिजिट डेसिमल से कट करो, बाकी नंबर अब डिवाइड करो। ठीक है, ऐसा फील सा आ रहा है कि 25 की टेबल से डिवाइड हो जाना चाहिए। 25 की टेबल याद नहीं होती, लेकिन मेरे को लगता नहीं आप लोगों को बनाने में तकलीफ होती है। 25 माइंड में सेकंडों में ऐड करते हो, 25 3 सा 75, 4 सा 100, 5 सा 125, 6 सा 150, 25 ऐड ही तो हो रहा है, उसमें क्या है। ठीक है, तो 25 का टेबल पढ़ लेते हैं, टाइम थोड़ा बच जाएगा। 25 1 25, 40 माइनस 25 15, 15 और 2 152, 25 6 150,
फिर 2 कैरी हुआ 2 5 25 25 वन जा 25। ये देखो 25 वन जा 25। किसी चीज को छोटा मत ले लेना, ये मत सोच लेना यार टेबल सिखाओगे अब हमें, भाई टाइम तो लग रहा है तुम्हें भी, कैलकुलेटर तो हो नहीं तुम भी, ठीक है प्रैक्टिस से ही बनोगे तो करो ना। 25 वन जा 25, 28 में 25 गया 3 3 7 37, 25 वन जा 25, 37 माइनस 25 12, 12 और आगे 5 कैरी हो गया 125, 25 5 जा 125, ठीक है इधर ये 161 था, ठीक है भैया। फिर डिवाइड करेंगे, देखो अब किससे डिवाइड होगा। अच्छा एक जब डिवाइड ना दिखे ना भैया तो एक 7 और 13 के टेबल से जरूर ट्राई मारना, ये बहुत काम आता है। मतलब 7 के टेबल से डिवाइड होते हुए नंबर दिखते ही नहीं है, तो ट्राई मारना, मतलब एकदम से नहीं दिखेगा डिवाइड हो रहा है, ठीक है सर। ये 7 से तो हो रहा है, 7 टू द 14, 2 बचा 2 1 21, 7 7 3 से 21, ये तो नहीं हो रहा 7 से, लेकिन ये हो रहा है। तो देखो 7 टू द 14, 2 1 21, 7 3 से 21, और अब यहाँ से 7 7 टू द 14, 3 5 35, और एक डिजिट बाद डेसिमल तो है ही, 7 5 35, ठीक है। अब एक चीज और काम आती है, अगर आपने सरफेस एरिया मतलब कि 10th के चैप्टर कैलकुलेशन पे कौन कौन से थे, स्टेटिस्टिक था, सरफेस एरिया था, एरिया था, वहां बहुत कैलकुलेशन करते थे, बहुत लगे रहते थे, भर भर के करते थे, आखिरी बारी तब की थी। तो तब बहुत बोला होता था किसी टीचर ने आपको कि यार जब डिवाइड करना हो ना, ये बड़ा प्राइम नंबर है, तो यूजुअली आंसर कंप्लीट आने होते हैं, हर जगह ज्यादातर कंप्लीट आने होते हैं, ठीक है भैया। तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार, 23 डिवाइड होना चाहिए, और आप ढंग से ट्राई करोगे ना, देखो यूनिट 5 3 15, ठीक है भैया, तो कर लेना 23 5 जा, ये तो माइंड में भी पढ़ लोगे 115, और ये हो गया 25 5 जा 125, और एक डिजिट बाद डेसिमल, आंसर आ गया 12.5, ठीक है भैया। बी पार्ट दिक्कत है तो बोलना। जल्दी करिए। नेक्स्ट कहीं भी कुछ छूट रहा हो हैंड रेज कर दो, शर्माओ मत, कुछ का जरूर रह जाता होगा कोई कोई क्वेश्चन, ठीक है भैया। एक एक बच्चे का काम पूरा हो जाना चाहिए, किसी का छूटना नहीं चाहिए, ध्यान देना। अ मैन कंप्लीट 5/8 ऑफ अ जॉब इन 10 डेज। किसी वर्क का 5/8 पार्ट कर रहा है, यानी यूं कह दूं वर्क 5/8 वर्क कर रहा है, ठीक है भैया 10 डेज में। एक मिनट एक फील देना भैया, एक छोटा सा फील देना, किसी ने 5/8 वर्क कर दिया तो कितना बच गया, जल्दी बोलो फटाफट से, छोटी बात है, आप सारे मेरे को समझा सकते 3/8 3/8 कैसे निकाला, समझा दो। 1 में से It's, 5 माइनस 5/8। बहुत बढ़िया बोल रहे हो, कोई कमी नहीं है इस बात में सर, कंप्लीट वर्क को साइलेंट केस में 1 ही कहते हैं, और आपने भाई पूरा काम मतलब 1 वर्क, क्योंकि आधे को आप हाफ कहोगे तो पूरे को तो फिर 1 भी कहोगे, और 1 में से 5/8 हो चुका है, हटा दो, तो एलसीएम हमने ले लिया 3/8। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, सही है, ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन थोड़ा और बेटर तरीके से 3/8 को ही समझा सकता है, इससे बेटर मोमेंट से। सर जैसे नीचे 8 है तो ऊपर हमें 8 पूरा करना होगा 5 को उठा करके बस, ठीक है जी, मतलब देखो बहुत बढ़िया, बिल्कुल ऐसे मैं भी यही कहना चाह रहा था, बस मेरे शब्द सुन लेना सर। इतनी सी बात है, काम के 8 हिस्सों में से 5 हिस्से हो चुके हैं, अगर किसी ने 5/8 वर्क कर लिया ना, तो वो वर्क थोड़ी पता है हमें, लेकिन 5/8 का मतलब वो जितना भी काम था उसके 8 हिस्सों में से 5 हो गए हैं, यानी 8 में से कितने बच गए, 3। ये वो फील है जो कि चीजें जल्दी पकड़ा देगा आपको, आप तकलीफ में नहीं आओगे अगर ऐसे चलोगे तो, ठीक है भैया। तो 5/8 वर्क कोई 10 डेज में कर रहा है, तो वो बोल रहा है भैया हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक हिम टू फिनिश द जॉब, तो फिनिश जॉब करने में कितना टाइम लगेगा, तो कितना बचा, 8 में से 5 काम कर लिया, 3 बचा, 3/8 बचा, कितने दिन में होगा, ठीक है। तो बोलो वर्क लेस हो गया भैया, वर्क लेस हो गया, कम काम करना है, दिन ज्यादा लगेंगे या कम, और इसमें वर्क सेम नहीं रख सकते, ये वर्क कॉलम ही है, ये वर्क की कॉलम है, तो माइंड में वो मैंने कहा था ना, 2 कॉलम कंपेयर कर रहे हो उनमें वर्क ना हो, तो वर्क माइंड में रखना सेम है, या नहीं रख सकते वर्क सेम, क्योंकि ये खुद ही वर्क कॉलम है सर, लेस वर्क लेस डे लगेंगे सर, डायरेक्ट रिलेशन। कंफ्यूजन है तो बोलना, ठीक है भैया। 5/8 is to 3/8 is in the same ratio 10:x, ठीक है भैया। और अब एक्सट्रीम की प्रोडक्ट मीन की प्रोडक्ट इक्वल है, तो 5/8 इंटू एक्स इज इक्वल है 3/8 इंटू 10, लेफ्ट राइट कैंसिलेशन करते ही हो आप, ये आ गया x6, ठीक है। दिक्कत है तो बोलना, 1 सेकंड के लिए वीडियो जाएगा आपका।
हाँ जी, आगे ध्यान देना। तो नेक्स्ट, तो असली मजा तो वही होता है भैया कि जब आप आगे निकल चले, ठीक है भैया, और वो कोशिश करने से ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ट्राई मारो ना। 36 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। नंबर ऑफ वर्कर है 36 वर्कर किसी वर्क को 18 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल 27 मैन, 27 वर्कर्स, सेम वर्क को कह दिया, नहीं कहे तब भी सेम वर्क ही लेना था, साइलेंट केस में भी वही लेना था, कितने डेज में पूरा करेंगे। तो सिंपल है भैया, आप देखो इनडायरेक्ट के 9 क्वेश्चन डायरेक्ट के दे दिए उसने, 10वां इनडायरेक्ट का शुरू किया, बीच में एक आधा गया होगा वैसे तो, ठीक है भैया। लेस वर्कर, वर्कर कम हो गए तो दिन कम लगेंगे कि ज्यादा, सर मुझे क्या पता, अरे भाई वर्क सेम रखना है माइंड में, इन दोनों में कोई वर्क कॉलम नहीं है। कम लोग उसी काम को कम डेज में करेंगे कि ज्यादा दिन में, सर लोग कम हो गए तो दिन तो ज्यादा लगेंगे, यानी इसके बढ़ने घटने से वो बढ़ेगा, यानी ये इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है। कोई दिक्कत है तो बोलना भैया, किसी को इनडायरेक्ट सोचने में दिक्कत है तो जरूर बोलना। तो इनडायरेक्ट को उल्टा लिखना है ऑलवेज, इनडायरेक्ट कॉलम को, गिवन कॉलम है ना, उल्टा लिखना है ऑलवेज, 27:36 रिक्वायर्ड ऑलवेज ऊपर से नीचे लिखना है, 18 क्वेश्चन मार्क को एक्स बोल लो, ठीक है भैया। और अब देखो कॉर्नर की प्रोडक्ट, एक्सट्रीम की प्रोडक्ट इक्वल है मीन की प्रोडक्ट, ठीक है। 9 3 से 27, 9 2 से 18, 3 12 से 36, x 12 2 से 24, ठीक है भैया, आंसर आ गया 24, ऑप्शन आ गई सी पार्ट। दिक्कत है तो बोलो। और आप में से कोई भी 11th कर देना, इस वक्त आप प्रूफ कर सकते हो कि आप कोई 1 लाख बच्चों में से एक बच्चे जैसा दिमाग रखते हो, अगर आप 11वां खुद करते हो तो, ठीक है। इसलिए मेरे को रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि आप कहोगे सर प्रूफ करने का मौका मिला, छोड़ेंगे तो नहीं, ट्राई तो कर देंगे अच्छे से। और मैं कह रहा हूं तो कोई तो टेक्निकल पॉइंट होगा, नॉर्मल क्वेश्चन तो नहीं होगा भैया, ठीक है। लेकिन एक कोशिश करो, रूल यही है, कंसेप्ट कुछ बढ़ना नहीं है, बस एक लैंग्वेज में थोड़ा सा फंसाने की कोशिश किया, आप पकड़ गए तो काम बन जाएगा। ट्राई मारना एक बारी। 11th मैं भी नॉर्मल कोई तुम्हें नहीं करने के लिए दिया, मैं भी सबसे बढ़िया जो अब तक था वो दिया, ये करके देखो, लड़ जाओ फटाफट से। A fort had a provision of food 150 man for 45 days. करिएगा, ट्राई करिएगा। कोई कोई चैलेंज उठा रहा है तो हैंड रेस तो कर दो, नहीं तो पता लगे वहां भी आप भी बैठे हो मैं भी रुका हूं, कोई कर ही नहीं रहा, फिर तो मैं ही करा दूं। हाँ, जो जो चैलेंज उठा रहे हैं भाई हैंड रेस कर दो, दम वाले बच्चे सारे होने चाहिए भाई। आयना का हाथ हैंड रेस दिखा नहीं मेरे को, दिख गया। अरे सारे, तुम क्या बात कर रहे हो, अक्षत गुप्ता सारे जवाब देगा लेकिन हैंड रेस नहीं करेगा, है सेजल, एंड्रयूज, सिद्धि, सर ये कहीं करा तो था पहले। कहीं करा था, वेरी गुड यार, तू तो पढ़ता है मतलब 9th-10th का याद कर रहा है क्या, तो नहीं करा था। एनसीईआरटी में तो था। ना 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 ना, यहाँ तो टिप्स पे है सारी, एनसीईआरटी कभी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। हाँ जी, बस 30 सेकंड की ऑफर रह गई है, 1 लाख बच्चों में एक बच्चे वाला प्राइज जीतने के लिए। चलिए मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ, आप बता देना मेरे को। तो अगर मेरी उलझी हुई लैंग्वेज में उतना क्लियर नहीं करूंगा, आप बता के तब भी बड़ी बात, साथ रहो। A Ford had a provision of food for 150 men for 45 days, ठीक है भैया। वो बोलते हैं 45 डेज के लिए 150 मैन का प्रोविजन है, ठीक है भैया। 150 मैन के लिए एक्चुअली फूड है, नंबर ऑफ मैन 45 डेज का फूड है हमारे पास। आफ्टर 10 डेज, बहुत ध्यान देना, मैं कह रहा हूं बस इतनी बात बता रहा हूं, ये क्वेश्चन गलत होगा तो इस वजह से होगा। आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद 25 लोग छोड़ गए, 25 लोग इस फोर्ट में, इस किले में नहीं है, चले गए। कितने रह गए, मेरी इतनी हेल्प तो कर दो, 25 चले गए, कितने 125 125 मैन रह गए। अब फूड कितने डे चलेगा, यही है ना, आप इतना तो आप भी लिख गए होंगे, कंपेयर वगैरह कर लोगे, आंसर निकाल लोगे और गलत आ जाएगा। हमने टेबल लिखने में घोटाला कर दिया, देखो टेबल लिखने में एक घोटाला कर दिया, पकड़ दो क्या कर दिया, कोई भी पकड़ दो, अभी भी मैंने कुछ बता थोड़ी दिया आपको, इशारे ही तो मार रहा हूँ। 150 मैन का फूड कितने डेज के लिए था, डेज की भी कैलकुलेशन होगी।
अच्छा अभी बताओ 150 मैन का फूड कितने डेज के लिए था, सारे बोलो। 45 45 डेज के लिए था, लेकिन 10 दिन चले गए तो क्या फूड 45 डेज के लिए रह गया 150 मैन का? 10 दिन बाद क्या 45 डेज के लिए रह गया? नहीं, 10 दिन हो गए सर, 10 दिन हो गए तो 10 दिन का फूड तो खा गए, कंज्यूम कर गए। ठीक है, यानी एक्चुअली ये 35 डे का फूड था 150 मैन का, क्योंकि 10 दिन बाद की बात कर रहा है ना वो। 10 दिन बाद 25 लोग जब छोड़ के जा रहे हैं, उस मोमेंट पे भी ये 150 मैन का 45 डेज का फूड नहीं है, क्योंकि 10 दिन का तो कंज्यूम हो गया 10 दिन बाद। अब ये 150 मैन का 35 डेज का बचा था, यहां गड़बड़ हो जाती है एक्चुअली। और अब ठीक है 150 का 35 डेज का बचा हुआ है, अब उसी वक्त 25 लोग छोड़ के चले गए तो 125 रह गए। अब फूड कितने डे का चलेगा? तो निकाल कोई भी देगा तो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, तो ये होता है, ये चीज पकड़नी है आपको। ठीक है, अब ध्यान से देखना, लेस मैन, कम मैन फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो बोलो कम दिनों तक करेंगे या ज्यादा दिनों तक? सर मुझे क्या पता, फूड तो बताओ कितना है। फूड कम हो जाए, फूड ज्यादा हो जाए, किस रेशो में कम हो जाए, किस रेशो में ज्यादा हो जाए, ऐसे थोड़ी। तो मैंने कहा ना यार, एक चीज मैं जो कहना चाह रहा था और आपके फील में नहीं आ रही होगी, मैं कहना चाह रहा था कि वर्क ना ऑलवेज सेम लेना है गिवन और रिक्वायर्ड कॉलम को कंपेयर करते हुए, और ऑलवेज लैंग्वेज में वर्क का ही कंटेक्स्ट होगा, ऐसा नहीं है ना भैया। इस बार ये क्वेश्चन फूड की कंजम्पशन पर है, तो काम कितना हो रहा है मतलब फूड कितना कंज्यूम हो रहा है, वर्क का मतलब या फूड की कंजम्पशन आ गई। ठीक है भैया, तो लेस मैन कितने दिन तक फूड कंज्यूम करेंगे, फूड वही है भैया, ये ध्यान देना। वर्क यानी फूड, इस क्वेश्चन में जैसा कंटेक्स्ट सेम है, उतना ही फूड सर कम लोग ज्यादा दिन में कंज्यूम करेंगे, यानी रिलेशन इनडायरेक्ट है। कम लोगों को वही फूड दोगे तो ज्यादा दिन काम चल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। अब इनडायरेक्ट को आप रिवर्स रेशियो दोगे 125, दिक्कत है जरूर बोलना भैया। 4 मार्क दे देना, अपने अपने नाम का पहला अल्फाबेट दे देना इस क्वेश्चन को। ठीक है भैया, 35:x। ठीक है भैया। अच्छा ये मैथ्स आपको हमेशा काम आएगी मेरे पास, मतलब कि महीने में 2-4 पुराने पुराने बच्चों के, कोई बॉम्बे जॉब कर रहा है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, फोन आ जाता है, सर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ा दो। ठीक है सर, वीडियो दे दो, कुछ कर दो, क्योंकि जो 10th 11th 12th में हम पढ़ते थे वो कहीं और भी ज्वाइन करते हैं, हमारा दिमाग हिल जाता है, पता नहीं कैसे कैसे बातें हो जाती है, कई चीजें गलत होती हुई दिख जाती है, तो मन ही नहीं करता पढ़ लो। ठीक है भैया, तो यह आपको अभी ही नहीं काम आएगा, जो बच्चा ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं वो बैचलर प्लस के तो होंगे ना, आगे भी काम आएगा। लग रहा है छोटा मैथ्स। ठीक है भैया, 25 5 125, 25 6 150, कॉमर्स वालों के लिए बहुत काम की बात है। ठीक है भैया, ये आ गया x42। बस ये होता है थोड़ा सा ना, मतलब बंधे हुए टाइम में ऑलवेज चीजें करानी होती हैं। ठीक है भैया, तो जब बहुत मतलब कि किसी बड़े लेवल को ही तैयार कर रहे हो आगे मास्टर डिग्री को, तो मतलब इसकी प्रैक्टिस 3-4 गुना हो जाएगी, बस ये हो जाएगा, कंसेप्ट यही रहेगा, क्वेश्चनों का कलेक्शन बढ़ाना पड़ेगा हमें। ठीक है भैया, नेक्स्ट दिक्कत है तो बोलना। ट्वेल्थ, a wheel that has 6 cocks is mashed with a larger wheel of 14 cocks। भाई मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दें वो यार, कॉक्स का क्या मतलब आ गया यहाँ पे? कोई तो बता दो यार, आपकी तो वोकेबलरी बड़ी स्ट्रांग होगी। नहीं कोई नहीं बताएगा, पता तो होगा, बोल दो। सर डंडियां होती है व्हील्स में। डंडियां होती है सर, सर जैक होते हैं ऐसे ना व्हील में, वो एक छोटा व्हील, उसके जैक, बड़ा व्हील, जैक आपस में फंस जाते हैं वो जैक, तो ये छोटा वाला, ये वाला व्हील अगर घूमे तो वो उसको भी घुमाता रहता है। ठीक है भैया, कॉक्स मान लो, मैं आपको आइडिया जरूर होगा। ठीक है भैया, 6 कॉक्स, ठीक है, स्मॉलर व्हील के। ठीक है भैया, किसी, ये स्मॉलर व्हील है ध्यान देना, किसी लार्जर व्हील के 16 कॉक्स के साथ, ठीक है भैया, आपस में एक दूसरे से फंसे हुए हैं। ठीक है भैया, मैश हुए पड़े हैं। व्हेन द स्मॉलर व्हील हैज मेड 21 रिवोल्यूशन, स्मॉलर व्हील ये है जिसके कम कॉक्स हैं, वो 21 बारी घूमा, 21 बारी घूमा, 21 रोटेशन हुए उसके, तो बड़े के कितने होंगे? और कितने निकालना कोई बड़ी बात नहीं है भैया, आप तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता दो, जिससे पूछ रहा हूं वो बताएगा, ट्राई जरूर करेगा। अवंतिका, नंबर ऑफ कॉक्स बढ़ गए तो रोटेशन बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी, चलो। ठीक है भैया, चिराग गुप्ता, नंबर ऑफ कॉक्स बढ़ गए, रोटेशन बढ़ेंगे या घटेंगे?
चलो अवंतिका आप ही साथ रहना बच्चे। ये एक बड़ा वाला, उतना बढ़िया मूवमेंट है नहीं मेरे पास कि मैं आपको पिक्चर से दिखाऊं। ये बड़ा वाला व्हील है, ऐसा मान लो, ये बड़ा वाला व्हील, इसके कॉक्स ज्यादा है, इसके वो जो जैक निकले हुए हैं ज्यादा है, और इसके साथ एक छोटा सा फंसा हुआ है। आप वॉच को इमेजिन करना, मैकेनिकल वॉच जो होती है, उसमें आपने कहीं ना कहीं पिक्चर देखी होंगी, छोटे छोटे जैक, बड़े बड़े जैक आपस में फंसते रहते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बारी बताना अवंतिका, ये छोटा वाला व्हील, ठीक है, एक बारी पूरा घूम जाए तो क्या बड़े व्हील को पूरा एक बारी घुमा पाएगा, हाँ या नहीं? बस इतना सोच के बताओ। छोटा व्हील बड़े व्हील के बाद फंसा हुआ है, छोटा वाला घूम रहा है, क्या वो बड़े वाले को, छोटा एक ही बारी घुमा, क्या बड़े वाले को पूरा एक बारी घुमा जाएगा? सोचो। नहीं कर सकता सर। मान लो सर एक कंफर्टेबल एग्जांपल लेते हैं, कोई अभी भी दिक्कत में हो, वैसे तो इमेजिनेशन में पकड़ जाते हो आप, इतने बड़े हो, ठीक है, लेकिन फिर भी छोटे व्हील में सर मान लो छह कॉक्स हैं, बड़े में कंफर्टेबल लेवल के लिए 12 ले लो, उसकी तो बाउंड्री भैया ज्यादा बड़ी होगी ना, तो उसमें कॉक्स इक्वल मार्जिन पे ज्यादा आएंगे। मान लो इसमें 6 इसमें 12 है, तो ये 6 कॉक्स को ही तो घुमाएंगे, तो 2 बारी घूमना पड़ जाएगा उसके 12 घुमाने के लिए, यानी उसको पूरा घुमाने के लिए छोटे वाले को 2 बारी घूमना पड़ जाएगा, तब बड़े वाले के 12 पूरे होंगे। ठीक है भैया, अब सोचो छोटा वाला 21 बारी घूम रहा है, तो बड़ा वाला उतनी ज्यादा बारी घूमेगा या कम बारी घूमेगा, ये बताओ? कम बारी, यानी रिलेशन डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट। किसी को समस्या है बोलना भैया इनडायरेक्ट होने में? कुछ नहीं है, और आगे तो रेटिफिकेशन एक पैटर्न है, इनडायरेक्ट होने में दिक्कत है तो बोल लो। ठीक है सर, इनडायरेक्ट उल्टा लिखेंगे, 14:6 इज इन द सेम रेशियो 21:x, तो 14 into x is equal as 6 into 21, x is equal as 6 into 21 by 14। ठीक है भैया, कैंसलेशन किया, 9 आ गया। ठीक है भैया, आंसर 9 बी पार्ट। दिक्कत है तो बोलना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जहां भी जरा भी दिक्कत लगे क्लियर कर लेना, पूछ लेना। नेक्स्ट, a camp there is a meal for 120 men or 200 children। ठीक है, वो कह रहा है कि 120 मैन जो मील है वो 120 मैन का मील है, और वो एक्चुअली 120 मैन का मील 200 चिल्ड्रन के मील बराबर है। जितना मील 120 मैन को रिक्वायर्ड रहता है उतना ही मील 200 चिल्ड्रन को भी रहता है। ठीक है, इन दोनों का चलो इक्वली डाल दो, अप्रोक्सीमेट का साइन क्यों देना है। ठीक है, ये फूड उतना है कि या तो 120 मैन कंज्यूम कर लें या 200 चिल्ड्रन, बात बराबर है। ठीक है, आप ध्यान से सुनते रहना। बोलता है 150 चिल्ड्रन हैव टेकन द मील। ठीक है, हाउ मेनी मैन विल बी कैटर टू विद द रिमेनिंग मील? 150 चिल्ड्रन फूड ले चुके हैं। अच्छा, जब चिल्ड्रन से बात कर रहा है हम चिल्ड्रन को पकड़ते हैं, बताना ये फूड कितने चिल्ड्रन के लिए था? तो आप कहोगे सर 200 चिल्ड्रन के लिए फूड अवेलेबल था हमारे पास। ठीक है, 200 चिल्ड्रन का फूड था, उसमें से 150 चिल्ड्रन फूड ले गए, कंज्यूम कर गए, तो बताओ कितने चिल्ड्रन का बच गया? सारे बोलो। 150 चिल्ड्रन अपना फूड कंज्यूम कर चुके हैं सर, 50 चिल्ड्रन का बच गया। तो वो बोल रहा है 50 चिल्ड्रन का बच गया, तो बताओ वो अब मैन को दे दें 50 चिल्ड्रन का फूड, तो कितने मैन के लिए काफी रहेगा? इसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही पकड़ में आ जाएगा सर। ऑब्वियस, पहले ये जो फूड था 200 चिल्ड्रन के लिए था, और 150 चिल्ड्रन अपना फूड कंज्यूम कर गए, तो 50 चिल्ड्रन का बच गया। अब आप पूछ रहे हो 50 चिल्ड्रन का मतलब कितने मैन, जबकि हमें ये पता है 200 चिल्ड्रन का मतलब 120 मैन है। तो ऑब्वियस, जिस रेशियो में चिल्ड्रन कम हुए उसी रेशियो में मैन भी तो कम हो गए ना, फूड तो कम हो गया, तो कम ही मैन कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट देख लो यार, ये डायरेक्ट दिख रहा है, 1/4 हो गया। देखो इधर 1/4 है, चिल्ड्रन 1/4 रह गए, तो मैन भी तो 1/4 ही रह जाएंगे, यानी 120 का 1/4 कर दोगे कितना आ जाएगा? 30। ठीक है भैया, यानी ये फूड 30 मैन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, सफिशिएंट रहेगा। कोई दिक्कत है तो बोलना, दिक्कत है तो बोलना। नेक्स्ट, पहला क्वेश्चन जिसमें 2 से ज्यादा टर्म आ गई अब। ठीक है, अभी तक तो 2 तो हम यूनिटरी मेथड से भी कहीं ना कहीं चलो खींच लेते, लेकिन अब 3 आ गई, 14th। बस वैसे तो टाइम हो गया, इसे कल शुरू करेंगे बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आ जाएगी। ठीक है, कल मिलेंगे। आप में से जिनके फीस ड्यू रहते हो अपने फीस सबमिट कराइएगा। गुड बाय, लीव कर सकते हैं।
पुनीत कुछ कहना है क्या? हैंड रेज किया आपने? बोल भाई, लीव कर रहा हूँ नहीं तो मैं भी। भैया ओके, गुड बाय।